हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है किसी भी जो अम्ल अम्ल क्षार होता है तो उसका जो पीएच वन होता है, किसका पीएच वन कितना होता है, किसका पीएच वन कितना नहीं होता है, उसको हम लोग अपने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े याद करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में आप लोग को उसको याद ही कर दे। आप लोग को जीवन में पुनः कभी भी उसे देखना नहीं पड़ेगा और याद नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरा जितने यहाँ पर लिखे हैं सबको ट्री के माध्यम से याद करवा दें। ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग का क्या है, बिलियन है और उसका पीएच मान, बिलियन और पीएच मान। तो यहाँ भी है बिलियन और पीएच मान। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम लोग 14 जो बिलियन है उसका पीएच मान हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में याद कर ले। तो आइए, लार हम लोग पास दो है। लार कितने हैं, दो। ध्यान दीजिएगा, लार दो कैसे लिखे, हम तो लार दो लिखे कैसे, गलती नहीं है, ये सही ही है। एक खाना खाने से पहले हमारा लार का प्रकृति होता है और एक खाना खाने के बाद हमारा लार का प्रकृति होता है। याद रखिएगा, इसको याद कैसे करना है। हम खाना खाएंगे तो हमारा भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में। कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय में क्या है, अम्ल है। जब अम्ल होता है तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम कहाँ जाना है, 6 पे। कहाँ जाना है, 6 पे। तो खाने के बाद, खाने, ये लार जो है यह खाने का बाद, खाने के बाद है, खाने के बाद कितना हो जाएगा, 6। तो यह क्या हो जाएगा, लार खाना खाने से पहले, यानी हमारा खाना खाने से पहले जो लार का प्रकृति था वो क्या था, 8 था। एक खाने से पहले समझा गया। 7 होता है उदासीन का, तो कम करेंगे 6, अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो खाना खाने के पहले 8 होगा और खाने पर कितना हो जाएगा, 6। ये याद रख लीजिएगा कि हमारे पास लार का पीजन 2 होता है, खाना खाने से पहले 8, खाना खाने पर कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान दीजिए, ये 2 हो गया मेरे पास। अब देखिए, नींबू, नींबू को बहुत सारे लोग नींबू कहते हैं, जैसे अमरूद के अमरूद, केला के केरा। ऐसे ही बहुत ऐसे वर्ड है जो वह अपने तरफ से ऐसे बनाते हैं जिनका जिनका वो जो वर्ड है वह किसी भी डिक्शनरी में आपको मिलेगा ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ लिखा है नींबू, आप पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा नींबू। क्या पढ़िएगा, नींबू। तो नी अबू कितना वर्ड है, 2। नींबू, तो नींबू का पीछ वन कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। समझा गया। नींबू यानी नींबू, नींबू का पीछ वन कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए गिनिए यहाँ पर, रंग रहित वातीय पेय। देखिए गिने को है, रंग रहित 1 2 3 4 5, वातीय 3 5 3 8, पेय यहां से लेकर यहां तक आपका जितने वर्ड है, जितने यहाँ पर लिखा है सब मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। रंग रहित में 5 गो, वातीय में 3 गो, पेय में 2 गो। 5 3 8 2 10, कुल कितने हो गए, 10। तो रंग रहित वातीय पेय का जो पीएच वन कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया बढ़िया से। रंग रहित वातीय पेय का पीएच वन कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए गाजर, गाजर, गाजर कितना रहा है, 3। गाजर 3, 3 का दोगुना 3 दूनी 6, क्या कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6। तो गाजर का पीछे में कितना होता है, 3, 3 दूनी 6। अब देखिए, नल का जल, मुख्यमंत्री द्वारा नल जल हरियाली, घर घर हरिया पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, उसमें सभी के घर नल का जल लग रहा है, नल जल लग रहा है, टोटी लग रहा है। ये टोटी जो होता है, नल का जल होता है, उसमें पानी आता है, यानी नल का जल, यानी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में नल जल योजना बोलते हैं ना। तो नल जल योजना को गोली मार दीजिए उधर, नल जल बचा, कितना बचा है, नल जल। तो नल जल कितना हुआ, नल जल कितना हुआ, 4, 4 का दोगुना 4 दूनी 8। क्या देखिएगा, गाजर में 3, 3 दूनी 6, नल जल में 4, 4 दूनी 8। अब देखिए, एक MnAOH, याद रखिएगा एक बात,
कि हम पढ़ रहे हैं NaOH, और जो हम लोग का पीएच मान होता है उसका परास 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है, यानी अधिक से अधिक 14, कम से कम 0। एक क्वेश्चन आता है कि पीएच का परास कितना होता है, याद रखिएगा कि 0 से 14 के बीच। 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 रहेगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। क्षार मत समझ लीजिएगा, क्षार नहीं कह रहे हैं, क्षार ससुर अलग होते हैं, ये हमारा क्षार है। क्या है? क्षार। तो 7 से अधिक होगा क्या हो जाएगा? क्षार। और 7 से अम्ल होगा तो साली नहीं, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। ये साली और क्षार का बात नहीं कर रहे हैं, किसे बात कर रहे हैं? अम्ल और क्षार का। तो यह देखिएगा यहाँ पर NaOH, तो इसमें अधिक से अधिक कितना है? 14। तो NaOH कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए HCl का पीएच मान अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है, परंतु HCl का जो वास्तविक मान होता है, पीएच मान, वह होता है 0। और हम लोग के शरीर में जो होता है, जो हम लोग का शरीर में होता है वो क्या होता है? 1.2 के पास। कहीं कहीं आप लोग को 1.4 भी मिलेगा। तो याद रखिएगा 1.2 के आसपास ही होता है लगभग, और कुत्ता में हम लोग से कम होता है। तो 1 m HCl कितना हो जाएगा? 0। परास में जो सबसे कम था HCl का था, और सबसे अधिक परास 0 से 14 के बीच होता है। ये 14 जो है वह NaOH का है, और 0 किसका है? HCl का है। याद रखिएगा। अब देखिए पीने योग्य पानी, जो हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, आरओ फिल्टराइज यानी फिल्टर किया गया पानी, जो हम लोग कहते हैं कि ये शुद्ध है, हमारा आरओ के पानी चाहिए। किसे पानी? आरओ के। तो ये आरओ का जो पानी है, शुद्ध पानी, उसका पीएच में कितना होता है? 7 होता है। याद रखिएगा कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच में कितना होता है? 7 होता है। ऐसे देखिए कॉफी, कितना लोग बाने कि कहले कि हमारा चाय ना चाहिए, हमारा तो कॉफी पसंद बा, भले वो घर में लुका के चाय पियत हुई है, बाकी आदमी भी बोल रहे हैं कि ना ना हम कॉफी पी ना, तो झमकैला से ना होला, वो चाय पियत हुई है। छोड़िए कुछ भी पीते होंगे, उसे कोई मतलब नहीं है, आप याद कीजिए, आपको याद करने से मतलब है। तो यहाँ पर लिखा है कॉफी, देख काफी लिखल बा, बाकी ऊपरा एगो चांदा में बाणे, तो हो गए काफी 2 गो वर्ड, आ चांदा में ऊपर बाणे, तो उनका के आधा ले ला, पूरा तो बावन ना, आधा बाणे, तो एगो एगो 2 गो आधा उ, तो अहाई गो भइले नु, अहाई गो। तो अहाई के पहावा हमें के 2 हली पढ़े के, तो अहाई कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो कॉफी का पीरियड कितना हो जाएगा? 5। और सही ध्यान दीजिएगा, टमाटर ऐसा गाल तहार, तो यही टमाटर पे बहुत सारा वीडियो भी है, गाना भी है, और छोटे बच्चा का भी है, लाल टमाटर टमाटर, मतलब जो है कुछ भी है, वो टमाटर का कितना हो जाएगा? टमाटर किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, इतना अच्छा लगता है, कहिए मत। तो टमाटर का पीच मत गिन लीजिए, टमाटर जितना बा उतने डालो, तो यानी टमाटर कितना हो जाएगी? 4। अब देखिए अम्लीय वर्षा होता क्या है? जब बरसात का दिन जाता है, तो बरसात के कितने दिन बाद वर्षा होता है, तो जो हम लोग के यहाँ कंपनियों से निकलने वाले धुआं, घर द्वार से निकलने वाले धुआं, यानी जितने भी धूल कण है, वाहनों से निकलना धुआं, ये हमारे वायुमंडल में ऐसे ही रहते हैं। जैसे ही वर्षा होता है, तो यह वर्षा के जल के साथ ये पुनः धरती पर आते हैं, तो जो जल होता है उसका पीएच मान में गिरावट आता है। तो वहीं अम्लीय वर्षा जो होता है वह कितना होता है? 5.6। कितना होता है? 5.6। अब इसको क्या कैसे कीजिएगा? देखिए अम्लीय, यहाँ पर कितना है? 3 है। अम्लीय कितना है? अम्लीय 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, पूरा कितना है? 6 है। 6 कर दिए। बाकी देखिए एगो आधावा कम बा, एगो आधावा कम बा, ये देखिएगा एगो आधावा कम बा, एगो दशमलव करके
आधा कम बा तो हम एगो कम है ना, एक ही तो कम है, कितना कर दिए 5, यानी 5.5, अम्लीय 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमेशा ये देखिएगा कितना होता है 5.6। अब देखिए आदर्श मिट्टी वह मिट्टी जिस पर हम लोग कुछ कोई भी फसल रोपेंगे वह अच्छा खासा पैदावार देता है या किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस मिट्टी को आदर्श मिट्टी कहते हैं। आदर्श मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह हमेशा 7 होता है, और अधिक से अधिक उसको ये कीजिएगा तो वह 7 कितना होता है 6 होता है। तो आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है 7 से 7.6 के बीच। और जो हमारा शरीर होता है, देखिए हम लोग का जो बॉडी होता है यह काम करता है पीएच, जो पीएच वैल्यू होता है उसी का अंतर्गत काम करता है। तो हम लोग का जो शरीर है वह जो पीएच परास के विचार करता है वह है 7 से 7.8। याद रखिएगा कि जो मनुष्य का शरीर है वह 7 से 7.8, 7 से 7.8 पीएच परास, पीएच परास। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास तक कार्य करती है। 7 से 7.8 के बीच जो उसका पीएच परास होता है उसी के बीच कार्य करती है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, लड़के यहाँ फंस जाते हैं। तो ये देखिएगा कि जो हम लोग का जो शरीर होता है वह 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आदर्श मिट्टी 7 से 7.6। अम्लीय वर्षा बोले गिन लीजिए 6 हुआ है, 6 लिख दीजिए, 1 आधा कम भाई में आधा मौबा तो 0 करके एगो कम कर देंगे 5 हो जाएगा। टमाटर तो हो जाएगा एक कौन सी गाना भी गया है टमाटर पर, तो यह देखिएगा जाके देख लीजिए, सुन लीजिएगा। टमाटर में क्या हो जाएगा टमाटर 4, जितना देवो उतने देव। काफी तो का अफी 2 आधा बने तो हो गया 2.5, तो 2.5 5। यहाँ देखिए पीने योग्य जल जो है वो हमेशा 7 होता है, कितना होता है 7। एसीएल हम बोले कि पीएच जो परास होता है, जो पीएच परास होता है कितना होता है 0 और 14 के बीच होता है, तो कम से कम कितना है 0 लिखे हैं एसीएल 0। अधिक से अधिक कितना, तो NaO से कितना 14। नल जल तो नल जल 4 हुआ, 4 दूनी 8, नल जल कितना हो जाएगा 8। गाजर 3 दूनी 6। रंग रहितवातीय पेड़ गिनिएगा 10 होगा, कितना होगा 10 लिखा है। नींबू लिखा है, इसको पढ़ेंगे नींबू, तो नींबू कितना हो जाएगा 2। लार 2 तरह के बताए थे, एक खाना खाने के बाद, एक खाना खाने से पहले। जो खाना खाने के बाद होता है, देखिए खाना खाने के बाद वो क्या होता है, हम खाना खाएंगे तो हमारा भोजन जाकर अम्ल से मिलता है ना, तो बीच में मन में क्या होगा गिरावट है, क्या आएगा गिरावट। तो लार खाना खाना क्या होता है अम्लीय होता है, क्या होता है अम्लीय, तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। आप ट्राई भी कर लीजिएगा, जब खाना खाइएगा तो जब उल्टी की, कभी कभी हम लोग का खाना खाने के बाद उल्टी होता है तो लगता है कि दांत कोट जैसा हो गया, मन गला अजीब हो जाता है। इसका मतलब कि जो अंदर से जो हम खाना खा रहे, जो अंदर से बाहर निकल रहा है, तो वह अम्लीय हो गया। क्या हो गया अम्लीय। जैसे हम लोग आम खाते हैं या इमली खाते हैं तो क्या होता है दांत कोट हो जाता है, वैसे ही उल्टी करने के बाद भी हम लोग का होता है कि ऐसा फीलिंग आता है। तो ये देखिएगा खाना खाने के बाद क्या होता है 6, और खाना खाने से पहले क्या होता है 8, कितना होता है 8। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग को आज के क्लास अच्छा से समझ में आया होगा, और आप लोग इस जो बिलियन और पीएच मान जो है इसको आप एक बार अच्छा से फुल वीडियो देख लीजिएगा, और जीवन में यदि देख लीजिएगा तो जीवन में आपको कभी भी इसे अच्छा फिर से याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के क्लास बस इतना ही। जय हिंद।